गाइस वेलकम बैक टू दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो भी चैनल के साथ ऐसे गेम में आ जाओ। आओ आज ये हम म्यूजिक नहीं लगाऊंगा। नहीं भी ये कैसा मौसम का हाल हुआ? बारिश होगी या नहीं इन्हें ठीक से बताना चाहिए। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है। हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मॉम ने कहा था कि मौसम की भविष्यवाणी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप परेशान मत होइए। हाँ भैया, नैनी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हम उसे दूर कर देंगे। लेकिन वो कैसे बच्चों? हमें सब पता है। आप कुकिंग कॉर्नर वाले योशिकावा से दोस्ती करना चाहते हो, है ना? वैसे आपको एक बात बताऊं, आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने जो कुछ कहा वो सच है ना? मुझको कुछ नहीं पता। अरे नहीं, आपको कुछ क्यों नहीं पता? मेरी मॉम भी आपके बारे में यही कहती है। लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। जब मैं सही होता हूँ तो कोई मेरी तारीफ नहीं करता है। गलती होने पर सब शिकायत करते हैं। यही वजह है कि मैं मौसम का हाल सही नहीं बता पाता। आज मैं इतना उदास हूँ कि बारिश होने लगी है। मैं क्या करूँ? ये तो बहुत उदास हो गए हैं। अब इनकी उदासी दूर करने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुनिए भैया, कल हम सब दोस्त हाइकिंग पर जाने वाले हैं, तो आप मौसम की जानकारी सही से दीजिएगा। शिनचैन, तुम इन्हें खुश कर रहे हो या डरा रहे हो? लेकिन हमें कल के मौसम के बारे में भी तो जानना है ना। हाँ, तुमने सही कहा। मौसम साफ होना चाहिए। हाँ, कल बारिश नहीं होनी चाहिए। कल धूप निकलनी चाहिए। तुम्हारी मम्मी चोको चिप्स। अब मैं क्या करूँ? मैं तो इन्हें कल के मौसम का हाल बता ही नहीं सकता। इन्हें तो पता ही नहीं है। हैरानी की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मौसम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। देखो, मैं सब सुन रहा हूँ। क्या तुम लोग जानते हो, मौसम का हाल बताना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं तो मौसम के बारे में आसानी से बता सकती हूँ। चलो देखते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। ये तो सीधा है, तो इसका मतलब कल धूप निकलेगी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। चलो मैं भी देखता हूँ कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है। मतलब कल धूप निकलेगी। मैं भी करके देखता हूँ। चलो देखिए कल का मौसम कैसा रहेगा। सबके जूते सीधे हैं, मतलब धूप निकलेगी। कल तो पक्का धूप निकलेगी, क्यों है ना? देखिए कल का मौसम कैसा रहेगा। ये तो उल्टा हो गया। मुझे नहीं लगता कि कल बारिश होगी। सही कहा, क्योंकि ये तो मौसम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये तो बस एक प्रैक्टिस थी। मैं फिर से कर देखता हूँ। अब देखना बच्चों, चलो देखें कल का मौसम कैसा रहेगा। ये तो सीधा है। ये तो उल्टा हो गया। जूता तो पानी में गया। अरे नहीं, मेरा जूता टूट जा रहा है। पता नहीं क्या बात है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे नहीं, काश हमें इसकी वजह पता होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उनकी फिक्र है। बारिश होने वाली है। इनके तो मौसम के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? नाव की वजह से। जब बारिश होने वाली होती है मेरी नाव को पता चल जाता है। मुझे बारिश होने से पहले ही खुशबू आ जाती है। शायद अब आप मौसम के बारे में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि धूप निकलेगी, फिर उसके बाद लगता है कि मैं गलत हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। शिनचैन, तुम क्या कर रहे हो? मैं दिन रात को बारिश पसंद नहीं। अरे चलो आना गुजामा, क्या तुम मेरे राजा के साथ नहीं खेलोगी? मुझे पता है अगर कल भी बारिश हुई तब भी ये बच्चा खुश रहेगा।
समझ गया। मैं हमेशा लोगों की फिक्र किया करता था, इसलिए मैं मौसम की सही जानकारी नहीं दे पाता था। पर मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मेरे मन में हमेशा धूप खिली रहेगी। इनको क्या हो गया है? अगले दिन कासुकाबे में आज कोई बारिश नहीं होगी, पूरा दिन धूप निकलेगी। आप चाहे तो बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। हाँ, आज तो ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। इसका मतलब इसका कहना ठीक ही होगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मौसम बदल भी सकता है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी करवट ले सकता है। हाँ, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सुनो योशिकावा, हाँ, कहिए। आज पूरा मौसम साफ रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ घूमने के लिए बाहर चलो। आज कुछ मुझे जरूरी काम है। मेरा मन बहुत ही उदास है। ऐसा लगता है कि आज बहुत तेज तूफान आने वाला है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने तो ये सभी टीवी पर दिखा दिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं कल। टीरू, आज का दिन हाइकिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज हम एल्पेका से मिलेंगे। ये फार्म सच में बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम देखेंगे एनिमल फ्रेंड कॉर्नर। यहाँ जैम और मक्खन बनाना भी सिखाया जाएगा। ओह, यहाँ तो हम बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार चीज है बेबी कॉर्नर में अल्पाका से दोस्ती करना। और क्या आपको एक बात पता है हैरी, इस साल इसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। अरे वाह! एल्पेका पेका। डैड, एल्पेका कैसा जानवर होता है? बेटा, अल्पाका के मुलायम फर होते हैं और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। मुलायम फर और लंबी गर्दन वाला जानवर सुनने में तो बहुत ही मजेदार लगता है। चलिए ना एल्पेका और उसके बच्चे से मिलते हैं। लेकिन हम उनसे दिन में सिर्फ 3 बार ही मिल सकते हैं और पहली बार मिलने का समय 11 बजे का है। काफी वक्त है हमारे पास। तो क्या करें? उस तरफ चलकर देखते हैं। ओह, यहाँ पर दूध निकालना सिखाया जाता है। मिल्कशेक। अरे नहीं, यहाँ तो मिल्कशेक नहीं सिरकाए हैं। यहाँ दूध निकालना सिखाते हैं। आपके मेरी समझ में आ गया क्या? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। वाह, ये तो आसान है। माफ कीजिएगा, अंदर जाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। लेट हो गए हम। आने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छा, अब क्या होगा? अब उनसे मिलने का समय 1 बजे का है। 1 बजने में तो भी बहुत देर है। सुनिए मॉम, चलिए वहाँ पर चलिए। क्या? बंजी जंपिंग? शिनचैन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी ये सब करने के लिए बहुत छोटे हो बेटा। डैड, वहाँ चलिए ना। नहीं शिनचैन। सुनिए सर, क्या आप बंजी जंपिंग करेंगे? हाँ, मेरे डैड जंप करना चाहते हैं। अरे नहीं, मैं नहीं करूँगा। देखिए सर, घबराने की बात नहीं है। अरे भाई साहब, मैं बंजी जंपिंग। अरे वाह, क्या बात है। इसके लिए तो बहुत हिम्मत की जरूरत है। आम इंसान तो देखकर ही डर जाए। सही कह रही हो। जरूर करूँगा। क्या सच में? चलिए सर, जंप कीजिए। अरे इतनी जल्दी भी किस बात की है, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। 30 मिनट बाद। डैड कूदिए ना। जल्दी कीजिए हैरी, 1 बजने ही वाला है, कहीं फिर से देर ना हो जाए। आपको पता है वो मेरे डैड हैं, वो बहुत ही बहादुर हैं। मैं शिनचैन को दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा डैड हूँ। हाँ, एक बात बताओ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए एंट्री नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। अरे ये चींटी किसको ढूंढ रही होगी? शिनचैन बेटा, कैसा किया मैंने? जबरदस्त था ना, बोलो। हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। फिर से कीजिए ना। अरे फिर से। मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी अंदर जाने का समय समाप्त हो चुका है। कह दो कि ये झूठ है। सुनिए हैरी, अब हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। हाँ, अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमें अल्पाका के बच्चों से जरूर मिलना चाहिए। हाँ, हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप इस समय अंदर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अल्पाका से मिलने का अपना आखिरी मौका हम नहीं खोना चाहते हैं। हाँ। 30 मिनट बाद।
अल्पाका के बच्चे बहुत प्यारे होंगे ना मिर्ची? मैं तो उनकी फोटो खींच लूंगी। मैं तो उनके साथ खूब खेलूंगा। 1 घंटे बाद और कितनी देर? अगर आपने बंजी जंपिंग में इतनी देर न लगाई होती तो हम 1 बजे ही अंदर चले गए होते हैरी। तुम्हारा मतलब है कि मेरी वजह से देर हुई? और नहीं तो क्या, हम कैपीबारा के बच्चों से कब के मिल चुके होते। अरे कैपीबारा नहीं, वो अल्पाका है। कैपीबारा और अल्पाका अलग अलग जानवर होते हैं। मैंने आपसे ये सब नहीं पूछा, समझे हैरी? अरे हिमावारी, क्या हुआ? अरे शिनचैन कहाँ गया? इतना चमकदार, वो तो खुश हो जाएगा। शिनचैन, शिनचैन बेटा। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं यहाँ पर हूँ। हेलो, आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे क्या? तुम्हें ढूंढ रहे थे हम दोनों। तुम्हें हमसे बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था शिनचैन। मैं तो यहाँ अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। क्या कहा दोस्त? ये रहा मेरा प्यारा दोस्त। ये तो अल्पाका है। क्या ये बात सच है? लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तुम अल्पाका, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने मुलायम हो। मैं भी इसे छूना चाहता हूँ बेटा। अरे ये क्या हो गया? अरे हाँ हैरी, मैंने टीवी में देखा था कि अगर अल्पाका को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो ऐसा ही करती है। लेकिन मैंने तो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। डैड, ये सिर्फ मेरी दोस्त है। शिनचैन, तुम दोनों तो काफी घुल मिल गए हो। मुझे लगता है मैं इसे बचपन से जानता हूँ, सच में। तुमने ये कैसे किया बेटा? अल्पाका के बच्चों से मिलने का आखिरी मौका भी निकल गया। हैं? तो क्या हम इसके बच्चों से नहीं मिल पाएंगे? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ इससे? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम्हें क्या हुआ? फिक्र मत करो, शिनचैन तुम्हारे साथ है। हमें मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। मैं जाता हूँ मिर्ची। अरे इसको क्या हुआ? ये अचानक से नीचे गिर गई। पता नहीं इसको क्या हो गया। इसकी तबीयत ठीक नहीं। इसके बच्चे की तबीयत कुछ दिन पहले खराब हो गई और इसी वजह से इसने भी खाना पीना छोड़ दिया। ये परेशान है। अब क्या करें? इसे शेल्टर में ले जाने का समय नहीं है। हमें इसकी यही देखभाल करनी होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पता नहीं इसके बच्चे की तबीयत कैसी होगी। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे ये तो इसके साथ अच्छा महसूस कर रही है। बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखिए, आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। लगता है इस अल्पाका को ज्यादा हैंडसम आदमी पसंद नहीं आते। मेरी प्यारी दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शिनचैन तुम्हारा दोस्त है, हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। अरे वाह, ये ठीक हो गई। अरे वाह, शिनचैन बेटा, अल्पाका का बच्चा ठीक हो गया। और मैंने तो उसकी फोटो भी ले ली है। ये देखो कितनी प्यारी फोटो आई है। बेटा मजेदार बात है ना कि हम अल्पाका के बच्चे से मिल पाए। डैड, हम इनसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे ना। कुछ सालों बाद ही अपनी माँ जैसा लगेगा। देखना मम, मैं उससे भी दोस्ती कर लूंगा। वो बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह। आज का दिन तो यादगार रहेगा। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पागल ये पागल को पागल कर दे, जहाँ भी ये जाए। देखो करता है कैसा दीवाना सबको। मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी
मैंने लंच खुद बनाया है। 4 आज मैं लंच का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। 5 स्टार होटल के शेफ्स ने मिलकर आज का ये टेस्टी खाना बनाया है। शिनचैन ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा टेस्टी हो गई। और खुश तो होगा ही। मैंने उसके लिए इतने प्यार से जो बनवाया है। शिनचैन तुम्हें कैसा लगा? गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा आज तक का सबसे टेस्टी लंच था और इस तरह से मेरे लंच से शिनचैन बहुत खुश हो जाएगा। आपकी कैसी बातें कर रही हैं? आप अपना ख्याल रखिएगा। शिनचैन कहाँ है? अरे वाह आई-चैन, तुम आ गई आई-चैन। मसाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत समय से स्कूल नहीं आ रही थी तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो मैं अपनी दादी माँ के पास न्यूयॉर्क चली गई थी। क्या? न्यूयॉर्क? हाँ किए थे। न्यूयॉर्क में स्कूल से छुट्टी लेकर बाहर घूमने के लिए जाना ये कोई अच्छी बात है? इसमें बुरी बात क्या है वैसे? तुम उसकी ज्यादा तारीफ मत किया करो। जानते हो रोज की तरह सोने की वजह से आज भी शिनचैन ने बस मिस कर दी। हाँ? लो आ गया वो। शिनचैन, कैसे हो तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा हुआ। मुझे कुछ पूछना था। क्या आज का लंच तो? लंच? अरे वाह, इससे मुझे याद आया। कुसामा देखो तुम्हारा जिद्दी दोस्त आ गया है। पूरा भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लंच का टाइम होने तक इंतजार करूंगी। चलो अच्छा हुआ लंच का टाइम हो गया। अब मैं शिनचैन को ये खाना खिलाऊंगी। क्या तुमने अपने हाथ धोए? क्या तुम मेरे हाथ धोकर आ सकते हो? शिनचैन हाथ धोकर आओ। ठीक है, अगर मसाओ तुम हाथ धोकर आओगे तो मैं भी करूँगा। पक्का कह रहे हो ना? जरा देखूं तो। हाथ धोना चाहते हो शिनचैन? अब मैं जाती हूँ। शिनचैन, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए खास लंच लाई हूँ। प्लीज इसे खाओ ना। एक दूसरे का लंच खाने से दोस्ती बढ़ती है। कुसामा मेरा लंच खाने ही वाला था, तुम भी खा सकती हो। सच मैं में? ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। अरे मम ने तो कुसामा की पसंद का खाना पैक किया है। लो कुसामा खाओ। ये क्या? ये देखो। रुको जरा, इंतजार करो। इसमें तो कई सारी शिमला मिर्च, हरी प्याज की सब्जी और कटी हुई गाजर है। अरे नहीं, इसमें तो शिनचैन को कुछ भी पसंद नहीं है। अरे आई-चैन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ शिनचैन, मैं तुम्हें अगली बार खिलाऊंगी। अपना लंच देने के लिए शुक्रिया कुसामा। मुझे मेरा लंच खाना है, मेरा लंच वापस कर दो शिनचैन। मुझे उसकी खाने की पसंद पहले ही पूछनी चाहिए थी। तुम्हारे पास 2 लंच बॉक्स क्यों है? हाँ मेरे पास लंच है, तुम खाना चाहो तो खा सकती हो। इसे मैंने ही बनाया है। क्या तुम मुझे ये लंच बॉक्स सच में दे रही हो? हाँ मैं तुम्हें सच में दे रही हूँ। थैंक यू आई-चैन, मैं ये जरूर खाऊंगा क्योंकि ये तुमने बनाया है। ठीक है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा सकता हूँ आई-चैन? नहीं, वहाँ बैठ के खाओ। अच्छा ठीक है। शिनचैन शिमला मिर्च यहाँ मत रखो, तुम इसे खाओ। योशिना तुम्हें मसाओ को क्या हो गया? हाँ? वो आ रहा है। इसके चेहरे को क्या हुआ? इसको अचानक से क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना मसाओ? माफ करना दोस्तों, आने में देरी हो गई। तुम्हें वैसे हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ दोस्तों। लगता तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी क्या बात है मसाओ, हमें भी बताओ। ये लोग मुझसे जानना चाहते हैं पर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि आई-चैन ने मुझे लंच बॉक्स खाने के लिए दिया है। चलो ठीक है, छोड़ो अगर ये नहीं बताना चाहता तो। ठीक है तो हम चलते हैं। अरे रुको दोस्तों, मैं बताता हूँ। जल्दी बताओ, तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? वो दरअसल बात ऐसी है कि आई-चैन मसाओ तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम घर जा रही हो। मुझे कल के लंच की तैयारी करनी है, इसीलिए
जा रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम कल भी लंच में कुछ अच्छा सा बना कर लाओगी ना? हाँ, मैं कल भी कुछ अच्छा सा लंच लाऊंगी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है आईचैन कि तुम इतना अच्छा लंच बना लेती हो, और कल मुझे फिर से दोगी ना? मैं इंतजार करूँगा। मैं तो हमेशा से ही सबके लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आईचैन मेरे लिए खाना लाएगी बना कर? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? क्या तुम शीरो वाले डांस करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम शीरो वाला डांस करेंगे, शीरो की जैसे डांस करेंगे, शीरो वाला डांस। शिनचैन, बंद करो अपना गाना, मुझे नहीं करना डांस। जल्दी करो। बस हो गया आईचैन। आईचैन, आईचैन, रुको आईचैन, गुड बाय, कल मिलेंगे। आज का लंच बनने में देर लग गई, लेकिन मैंने सिर्फ वही बनाया है जो शिनचैन को पसंद है, और आज शिनचैन जरूर खाएगा और इसे पसंद आएगा। अरे आईचैन, ये क्या? देखो मैं आ गई। अरे आईचैन, तुम आ गई आईचैन, मेरे लिए क्या लाई हो? बताओ ना आईचैन। मेरा पेट भर गया। हाँ, क्या कहा? आज मम ने मेरा पसंदीदा मटर पनीर बनाया था तो मेरे साथ खा लिया। मुझे थोड़ी सी देर हो गई। क्या हुआ आईचैन तुम्हें? हाँ, खा सकते हो। मुझे भी बहुत भूख लगी है। अभी खाता हूँ। आईचैन, तुम बहुत अच्छी हो आईचैन। मैं जानता था तुम जरूर कुछ बना कर लाओगी मेरे लिए। अरे मसाओ, तुम्हें क्या हुआ? लंच शिनचैन के लिए था। शिनचैन, तुम्हें सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? हरी प्याज की सब्जी। हरी प्याज की सब्जी? हरी प्याज की सब्जी। आईचैन ने ये ठीक नहीं लिखा, इसे यहाँ होना चाहिए था। अब ये ठीक है, इस तरह से मसाओ। अब ये ठीक हो गया, मसाओ। और शिनचैन, तुम्हें रेड सॉस पास्ता पसंद है या व्हाइट सॉस? कोई भी चलेगा। घर शिफ्ट करना बहुत मेहनत का काम है। मिसेस नोहारा, योशवी, मिची, तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है? ये गिफ्ट आपके लिए है। हैं? मेरे लिए गिफ्ट क्यों? कौन सी गिफ्ट लाए हो? ये है एक्सप्रेसो मशीन। अलाहाबाद का जीन। एक्सप्रेसो मशीन। वो क्या होता है? इस मशीन से कॉफी बनती है बेटा। बताया नहीं, क्यों लाए हो? मैंने इसे क्विज प्राइज में जीता था। तो क्या तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे? हम कर चुके, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब से मैं एक्सप्रेसो लेकर आया हूँ मैं सो नहीं सका। और सच कहूँ तो इंस्टेंट कॉफी सबसे ज्यादा आसान है। और मिसेस नोहारा को ट्रेंड आइटम पसंद है, इसलिए हम इसे ले आए। है ना? ठीक है बाकी। वैसे हम कॉफी से ज्यादा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। मिसेस नोहारा, दरअसल हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। घर शिफ्ट कर रहे हैं? तुमने पक्का फैसला कर लिया है? हाँ, हम घर खरीद रहे हैं। है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वाकई हम लोग ये सुनकर बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर तो रहे थे। मिसेस नोहारा, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? अच्छा, तो मतलब तुम सामने की मदद करोगी? हाँ हैरी, वो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ना। छोटे बच्चे हैं, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे हैरी। हाल दिखाऊं के अभी पड़ेगा लेने लगा। बहुत टेस्टी है ये तो। डैड जरा मुझे भी टेस्ट कराइए ना। शिनचैन, अभी तुम इसके लिए छोटे हो। लेकिन आखिर वो लोग तुमसे ये करने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि मम को फ्री और डिस्काउंट की चीजें पसंद आती है। शिनचैन, तुम चुप रहो तो ज्यादा अच्छा है। बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या पता है हमें इस बहाने की अच्छी सी चीज मिल जाए हैरी। ये तुम्हारा सोचना है। आपकी सोच के पीछे दादी। देखो, हम सब सामान ले आए। और कुछ तो नहीं बचा ना? बताना थोड़ा मुश्किल है, याद आएगा तो बता देंगे। अरे रहने दो, तुम लोग
कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। तो क्यों ना किचन से शुरू करें? ये सब तो अलग अलग है। अलग अलग है लेकिन सारे देखने में काफी खूबसूरत है। हमने ये प्राइज में जीते हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं, इन्हें फेंक दो। हाँ? क्या कहा आपने? इनकी जरूरत नहीं है, फेंक दे। ये देखो, इस कप को टूटा हुआ है, इसे फेंक दो। क्या करेंगे इसे रखकर? क्या कह रही है? ये कप तो मुझे योशिनी ने गिफ्ट में दिया था। मिची, तुमने इसे अभी तक इतना संभाल कर रखा है। थैंक यू मिची। मुझे ये बहुत पसंद है। मिची। योशिनी। मुझे पहले ही बता देते कि इस कप से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम इसे नहीं फेंकेंगे। इसे यहाँ रख दो। मुझे वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा। ये क्या है? ये आइस मेकर है। जिस दिन से हमने लिया है मिची अपने बाल ही काट रही है। हाँ, लेकिन मैंने गलती से अपने बाल काट लिए थे और फिर बाल काटने के बाद योशिनी ने मुझसे कहा, मिची, तुम इस हेयर कट में भी अच्छी लग रही हो। देखो ये सब बेकार की यादें हैं। ये कबाड़ है, हम इन्हें नहीं रख सकते। शिनचैन इसे बाहर फेंक दो। ठीक है। ये बेकार की यादें नहीं है। हमारे लिए ये बहुत कुछ है। ये खूबसूरत यादें हैं। चुप रहो। अगर ये सब यादें हैं फिर तो हम कुछ भी नहीं फेंक सकते। ऐसी बात नहीं है। हाँ, योशिनी सही कह रहा है। हाँ, हमें इस सामान में से फालतू चीजें फेंकनी ही होंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बात है। ज्यादा बोलो मत और जल्दी जल्दी सफाई करो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? ये तो सच में कमाल है। हाँ? शिनचैन, मुझे ठंड लगी लेकिन ये टेस्टी है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें सर्दी लग गई ना बेटा? मिची, इसके पीने के लिए कुछ गर्म चीज ले आओ। क्या ये कॉफी पिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम इस कबाड़ को सही में हटाने वाली हो? ठीक है, मैं इसे हटा देती हूँ। हैं? पर ये तो कुछ नया लग रहा है। ये काफी बड़ा है। मैं और योशिनी छोटे बर्तन में खाना पसंद करते हैं। ये लो योशिनी। हाँ। क्या मैं ये ले सकती हूँ मिची? हाँ, क्यों नहीं? अरे वाह वाह, अब मुझे नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे शिनचैन, ये क्या है? योशिनी भैया ने मुझे दिया है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे ये मिची ने दिया है। अरे फेंक दो इसे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? काम थोड़ा जल्दी किया करो। क्या कहा? इनके कपड़े तो किसी को आ ही नहीं सकते। कपड़े तो मैं डिस्काउंट में ले आती हूँ। अपना काम करो। अरे ये है। इसमें क्या है? हैं? ये सब किसकी फोटोज हैं? हाँ। मिची, हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे की पर्सनल चीजों में दखल नहीं देंगे। लेकिन तुम्हें ये सब संभाल कर रखना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी सब दिखा दूंगा। मैं ये सब कुछ फेंक दूंगा। नहीं, ये बहुत खास वीडियो टेप्स हैं। ये दोबारा नहीं मिलेंगे, समझे तुम? ठीक है, तुम दोनों एक जैसे हो। ये सब कुछ तुम दोनों ही रख लो। देखिए ना माँ, मुझे वहाँ पर क्या मिला? योशिनी, तुमने इसे अभी तक नहीं फेंका? क्यों फेंकू? ये मैंने एनीम फेस्टिवल में जीता था। ये रेयर आइटम। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे रो मत, चुप हो जाओ। शिनचैन, इसे वापस कर दो बेटा। ठीक है। मिची। अरे नहीं मामा, आपने तो ये तोड़ दिया। ये कैसे टूट गया? ये तो हमारी दोस्ती की निशानी थी। ये फ्रांस से खरीदा था। फ्रांस से? ये बहुत महंगा था। बहुत महंगा। कोई बात नहीं, पर ये मेरा फेवरेट था। ये हमारी दोस्ती की निशानी थी। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। क्या तुमने सारा काम अकेले ही किया है मिर्ची? हाँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ओके, आज हम खाना बाहर से मंगाएंगे। क्या सच में? हाँ, उनके यहाँ से जाने की खुशी में करेंगे हम ये। अरे वाह, फ्राइड राइस मंचूरियन मंगवाइएगा। थैंक यू। मिसेस नोहारा,
अरे इस वक्त कैसे आ गए तुम लोग? तो क्या तुम लोग यहाँ से जा नहीं रहे? ऐसी क्या बात हो गई? वो बात ऐसी है कि हम इनाम में निकला हुआ घर नहीं जीत पाए। क्या इसका मतलब तुमने अपना जाने का इरादा भी बदल लिया है? पता नहीं इस बार क्या हुआ, हमारा इनाम निकला ही नहीं। ये अजीब बात है, पर मिसेस नोहारा ने हमारा कमरा साफ किया, उसके लिए शुक्रिया। पर कोई बात नहीं, हम नोहारा फैमिली के करीब हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। Thank you, हमारी मदद करने के लिए। तो अब सुशी खाकर सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन शुरू करें। जाओ यहाँ से। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। बटलर कॉफी शॉप। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आपको एतराज ना हो तो चाय पियेंगी? ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। अच्छी लग रही है। कॉफी तो बहुत फ्रेश है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई, आपका शुक्रिया। मुझे आपके टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है मैम। मैम, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। अरे वाह, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज हमें बताइए मैम। क्या बात है। मैम, अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरी मॉम को वो जगह बहुत पसंद है, वो हमेशा वहाँ जाती है। अच्छा, ऐसी बात है। नैनी, तुम्हारी बातें तो बहुत ही मजेदार है। तुम तो रहने ही दो। आपका स्वागत है। आप सब कितने लोग हैं? कॉफी नहीं, कॉफी शॉप। मेरी मॉम को वो जगह पसंद है, इसीलिए आज हम ऑफिस में कॉफी पिलाने वाला गेम खेलेंगे। ये लो टाई और इसे पहनकर बटलर बन जाओ। हमारी कॉफी शॉप में आपका स्वागत है। मैं आ गई। आज मैं पढ़ाई करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक कॉफी पिला दो। कॉफी पीने से पहले आज का आपका शेड्यूल जान लीजिए मैम। पहले इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास, फिर पियानो क्लास, फिर वायलिन क्लास और उसके बाद डांस की प्रैक्टिस भी। ये क्या है? इसने ये शेड्यूल कब बनाया? आज मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं आराम करना चाहती हूँ। पर क्या आप भूल गई हैं कि इन सब की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, तरक्की पाने के लिए। पर आराम करना भी जरूरी है। अगर मैं थकी रहूंगी तो इतने सारे काम कैसे करूंगी? कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये ट्रेनिंग करनी ही होगी। बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं इस घर के अंदर एक कैद पंछी हूँ। मुझे बाहर की दुनिया में जाना है, खुले आकाश में उड़ना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा है तो ठीक है, अगर कोई आराम करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। थोड़ा काम थोड़ा आराम, इसी का नाम ही तो जिंदगी है। बोलो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुमने बिल्कुल भी सही नहीं कहा। कसम, तुम फालतू के रोज बनाने में मेहनत करते हो, तो तुम्हें थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। चुप करो, मैंने इतनी मेहनत से एक अच्छा सा गेम बनाया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कसम, शिनचैन, तुम दोनों इस गेम से
मैडम, मैं आपको आपकी सीट तक ले जाना चाहता हूँ। अरे वाह! मैडम, ये रही आपकी टेबल, बैठिए। शुक्रिया बॉब। पता है तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये तो मेरा फर्ज था। वो अच्छा कर रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा। आज की इस गेम में वो हमारा लीडर बनेगा, समझ गए? मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो वो। चलो फिशिंग करने चलते हैं। मुझे नहीं जाना। तो तुम तो बहुत ही खुश हो। हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये तो बस एक गेम है, लेकिन मैं तुमसे हारूंगा नहीं। अगर इस गेम में मैं अच्छा कर सका तो अब मुझे कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। मैडम के लिए उनकी खास दोपहर की चाय अभी पेश की जाए। लाता हूँ मैडम। मैं भी लाया। सब आ रहे हैं तो मैं भी आता हूँ। ये देखिए मैम, मैं आपके लिए हर्बल टी ला रहा हूँ। ये है इंग्लैंड की बेस्ट टी मैम, मैं आपके लिए स्पेशल ला रहा हूँ। ग्रीन टी रास्ता दीजिए। ग्रीन टी ताज़ा ग्रीन टी। सबसे पहले मैं ही दूंगा। ये क्या किया? मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। मुझे माफ कर दीजिए। दूर हटो। मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। इसको क्या हुआ? अब ये कोट हैंगर का रोल प्ले करेगा। कपड़े खराब कर दिए। मैडम, ये लीजिए। हाँ, ले लीजिए मैम। अरे वाशिंगटन, तुम तो बहुत मैडम देखिए, ये मेरा खास एक्शन कालीन रुमाल है। अच्छा है ना? मुझे तो साफ करने के लिए। वैसे हमेशा संभाल कर नई जैसा रखूंगा। तो ठीक है, नौकरी से बाहर निकलो। शिनचैन फ्लावर पॉट बना हुआ है। नैनी मैम, आपके कपड़े खराब हुए, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। शुक्रिया तज़ामा। मैं काम करने में काफी अच्छा हूँ और यही मेरी खूबी भी है। सुनो तज़ामा, एक बात सुनो। चुप हो जाओ, तुम एक फ्लावर पॉट हो जो कभी बात नहीं करते। ये बात सच है कि तुम 3 दिन से नहाए नहीं हो, क्यों है ना? तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे नहीं खेलना। मैं थक गया। सही कहा, अब हम वापस जा सकते हैं। क्या मुझे ऐसे ही रहना होगा? अरे नहीं, तुमसे नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों को काफी देर से देख रही हूँ, पर तुम लोगों को बटलर बनने के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम हो कहाँ? ये तो बस गेम है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग असली चीज भी सीख जाओ। सुनो, नीचे आओ। ठीक है आइचन, मैं बस अभी आता हूँ। क्या कहा? क्या सच में? मुझे जरा देर हो गई आई प्रिंसेस। ये है हमारे बटलर लीडर। क्या सच में? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखो, बटलर बनने के लिए जरूरी है अच्छा पोस्चर। तुम्हें अपने सर पर बुक्स रखकर बिना कुछ गिराए चलना होगा। समझ रहे हो ना तुम एक बार फिर से ट्राई करो। 1 2 1 2 1 2। और मुश्किल भी है। 1 लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं? 1 2 1 2 ये लीडर नए बटलर्स को काम सिखाने के इंचार्ज भी है। 1 ये 2 इन सबको अच्छा बटलर बना देंगे। 1 2 मुझे कभी इसकी मदद नहीं चाहिए थी। पर पता नहीं शिनचैन कहाँ है। मैं हूँ पेड़ पर रहने वाला एक भेड़। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है। पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी जाए। देखो करता है कैसे दीवाना सबको।
हिमावरी ने मेरी पुडिंग खा ली है? कोई बात नहीं, बस पुडिंग ही तो है ना, मैं और ले आऊंगी। अभी चाहिए। देखो जिद नहीं करते, तुम तो अच्छे बच्चे हो। आप नहीं जानती, मैं सुबह से सोच रहा था कि शाम को पुडिंग खाऊंगा। शिनचैन, मामा मुझे मेरे टॉयज जगह पे रखने के लिए कहती है ना, तो हिमावरी को क्यों नहीं समझाती? तुम फैलाते हो तभी तो कहती हूँ। आप मुझे शीरो को वक्त पे ले जाने के लिए भी कहती हैं। तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, तभी हम शीरो को लेकर आए। आप हमेशा ऐसा करती है। चलो चलो अपना काम करो। मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ जिसे पुडिंग खाने का पूरा हक है। पुडिंग खाने का हक है। मैंने तुम्हें कब मना किया शिनचैन, पर अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। देख नहीं रहे हिमावरी कितनी देर से रो रही है। चलो हिमावरी सोने चलते हैं। हिमावरी कितनी खुशकिस्मत है, वो पूरे दिन घर में सोती रहती है और कोई भी काम नहीं करती। अगर तुम छोटे होते तो तुम भी यही करते बेटा। शीरो भी बहुत खुशकिस्मत है, मैं उसे वॉक पर ले जाता हूँ, मम उसे खाना देती है। और क्या जिंदगी है। चलो चलो बहुत ज्यादा बातें कर ली, अब जल्दी से सफाई करो। मम मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं काम कर करके थक गया हूँ। मुझे पुडिंग खाने को नहीं मिलती है। आज से मैं शिक्षा नहारा नहीं हूँ, मैं शीरो हूँ। क्या कह रहे हो तुम? आज से मैं शीरो हूँ और शीरो को बता दीजिए कि वो शीरो नहीं है। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? भाऊ 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 भाऊ। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम शीरो बन गए हो तो डॉग हाउस में रहो। भाऊ ठीक है, मैं जाता हूँ। एक जरूरी सूचना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से तुम हो शिनचैन नोहारा और मैं हूँ शीरो। शिनचैन तुम यहाँ बाहर खड़े होकर वक्त जाया कर रहे हो, तुम्हें अंदर जाकर सफाई करनी चाहिए। इसने तो पूरी सफाई कर दी। चलो बहुत काम हो गया शीरो, अब तुम आराम करो। और ये शिनचैन है। गर्मी, अंदर जाकर जूस पीता हूँ, ताजा ताजा जूस। ये क्या कर रहे हो तुम? शीरो इसे नहीं पीता। लो पानी पियो। तुम कितने अच्छे हो शीरो। अरे नहीं नहीं शिनचैन, तुमने सारे टॉयज बास्केट में रख दिए। अब मेरी इतनी भी तारीफ मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम तो ऐसे नई शीरो हो ना, शिनचैन नहीं। तुम कितने अच्छे हो नए शिनचैन, मैं बाद में तुम्हें इनाम भी दूंगी। ये तो गलत बात है, जब मैं सफाई करता हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं मिलता है। क्यों, मैं तुम्हें चोको चिप्स नहीं देती हूँ क्या? ये तो गलत बात है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? शीरो बनना तो बहुत ही बोरिंग है, आखिर वो पूरे दिन क्या करता होगा? शीरो ने इसे छुपा दिया था, लगता है शीरो ने खजाना भी कहीं छुपा के रखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई भी खजाना नहीं था, तो आखिर शीरो इतने सारे गड्ढे क्यों खोदता रहता है? अरे हेलो दीदी, मेरा नाम है शीरो, आप कैसी हैं? अरे शिनचैन, हेलो मसाओ, कैसे हो? वैसे तुम ये कर क्या रहे हो? ओह, तो आज शिनचैन शीरो है और शीरो शिनचैन बना है। सही जवाब। वैसे शिनचैन एक बात तो माननी ही पड़ेगी, तुम हो कमाल के। मुझे पता है मैं कमाल का हूँ। जो भी हो तुम हो बहुत ही अलग। क्या ये काजू का भी नहीं भटिंडा है? मैं नहीं जानता। मुझे लगा था कि शीरो की जिंदगी बहुत आराम वाली होगी, लेकिन ये तो बहुत बोरिंग है सच में। तभी तो शीरो हमेशा वॉक के लिए जाना चाहता है। हाँ सही कहा। मसाओ, क्या तुम मुझे वॉक पर लेकर चलोगे? क्या वॉक पर मैं तुम्हें ले चलूं? पर मुझे अजीब लगेगा। अरे ऐसा क्यों? इसमें कोई अजीब बात नहीं है, शर्माओ मत और मुझे वॉक पर ले जाओ। तुम कहते हो तो। मसाओ, तुम इतने चुप क्यों हो? बस ऐसे ही।
शीरो को वॉक पर ले जाकर कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है कि मैं शिनचैन के साथ वॉक कर रहा हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ कि शीरो की तरह ही चलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बताओ तुम इतना घबराते क्यों हो? बताओ। घबरा नहीं रहा लेकिन शिनचैन, क्या हुआ? अंकल जानते हैं आज ही शीरो बना है। हाँ, तुम फिर से अजीब चीजें कर रहे हो। हाँ, अपनी मॉम से कहना आज स्पेशल सेल्स डे है, ठीक है? अब क्या हुआ? अरे रुको, शिनचैन तुम्हें बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए। रुक जाओ, चलो यहाँ से। चलो अब बस करो। तुम खुश हो ना हिमावारी? ये शीरो, अरे नहीं, मेरा मतलब शिनचैन। तुमने आज हिमावारी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। ये शिनचैन नहीं, शीरो कहाँ चला गया? यहाँ का क्या हाल बना दिया इसने। मैं आ गया। अरे शिनचैन मेरे लिए रुकोगी क्या? मुझे भी बाथरूम जाना है। ठीक है। मुझे जरा देर हो गई। शिनचैन ये एक नया फ्रोजन डम्पलिंग प्रोडक्ट है। ये लंच में बहुत पसंद किया जाता है। सुनिए दीदी, क्या मुझे एक और मिल सकता है? बेटा तुम्हें इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। शिनचैन अब मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था ना। बताओ क्या तुम कुछ खाओगे? हाँ टेस्टी है ना? हाँ बहुत टेस्टी है। अब मेरे वापस जाने का वक्त हो गया है। बताओ मैं चलता हूँ। अच्छा बाय। अरे शिनचैन रुको। एक्शन कमिंग में आ रहा हूँ। एक्शन कमिंग कमाल हूँ। अरे तुम वापस कब आए और क्या कर रहे हो? शीरो टीवी नहीं देखता। शीरो ने कहा कि शिनचैन बनना आसान नहीं है, तो वो वापस शीरो बन गया। हाँ? क्या शीरो ने सच में ऐसा कहा? ये लड़का आज हम जाएंगे नकली ट्यूशन। मैंने मायूस सुबह किड्स ट्यूशन में पढ़ा और अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन पाया। मैंने भी मायूर सुबह के ट्यूशन में पढ़ा और अपने फेमस स्कूल में एडमिशन पा लिया। अरे वाह, ये सब बच्चे तो बहुत होशियार हैं। इसी तरह बच्चे आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। मायूर सुबह के ट्यूशन के साथ आपके बच्चों का भविष्य रहेगा उज्जवल। तुम्हें भी समझ आ रहा है? अब फायदा उठाइए हमारे फ्री एडमिशन एक्सपीरियंस कैंपेन का। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए, कहीं मौका छूट न जाए। मॉम आज संडे है और संडे को तो हम घर पर आराम करते हैं। मैंने सही कहा ना? नहीं, अब हम संडे को भी आराम नहीं करेंगे क्योंकि हमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाना है। क्या कह रही है? शिनचैन हेलो मिसेस नहारा। अरे आप भी यहाँ? तो ये बात है, संडे को बाहर निकल के कैसा लग रहा है? मैं पहली बार संडे को बाहर नहीं निकला। मेरी बात ध्यान से सुनिए। नंबर 16 प्लीज रैबिट क्लास में जाओ और नंबर 17 से नंबर 33 तक बेयर क्लास में जाएं। सुनिए सुनिए। माफ कीजिएगा, ये ऐसे ही बोलता रहता है। हाय बच्चों, मैं हूँ मायूर सुबह के ट्यूशन का लीडर और रकून डॉग क्लास का इंचार्ज। मैंने भी टीवी पर देखा था। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे आकर पूछ सकता है। तो क्या कोई कुछ पूछना चाहेगा? सुनिए सुनिए सुनिए, जरा सुनिए। हाँ बच्चे बोलो। क्या यहाँ पर कैंटीन है? बच्चे कभी कभी क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। क्लासरूम से बाहर जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, पर जल्दी वापस आना।
मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखो ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, समझे बेटा? शिनचैन। देखिए मैडम, ये बच्चों की क्लासरूम है, आप ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। वैसे मुझे लगता है वो मेरी बात जरूर समझ गई होंगी। जी जी जरूर समझ गई। मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। प्लीज बच्चों से बात मत करिए और ऊपर गुस्सा भी मत होइए। माफ कीजिएगा। चलो सब लोग तो शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। जरा सुनिए। बताओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम सवाल को ध्यान से पढ़ो। अब मुझे सब समझ आ गया। प्लीज सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा। आप ही ने तो कहा था अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और मैंने टेस्ट के सवाल पूछने के लिए नहीं कहा था। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम बेझिझक इनसे पूछ सकते हो। देखो शिनचैन, मुझे इन बातों में मत फंसाओ। तो बच्चों, अब सब ध्यान से देखना। हम इस बोर्ड पर कुछ शेप्स लेंगे और उनसे अपनी फेवरेट चीजें बनाएंगे। सर जरा सुनिए, मुझे ये क्लास बहुत पसंद है। क्या कहा तुमने? दीदी क्या यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती है। ये क्या कह रहे हो तुम? शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैडम को परेशान मत करो। देखिए मैडम, अभी क्लास में टेस्ट चल रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बेटा। देखिए मैंने ये बना दिया। बहुत बढ़िया, कितना प्यारा है। मेरा भी हो गया। ओह, ये देखिए। ये तो कमाल का है। कृपया ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर तैयार है। देखो बेटा, क्लास में ऐसे नहीं करते हैं। मैंने बहुत बारीकी से काम किया है। ये क्या है? ये आपके लिए खास ऑर्डर है। तुमने कहा ऑर्डर? ये तो राइस बोल है। नहीं, ये उत्तपम है, गोल गोल उत्तपम। ये कैसे हो सकता है? अरे सर, आपको नहीं पता है भाई कि ये क्या है? बताओ, अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई सवाल है तो उसे पूछ लो। शिनचैन, मेरा नाम मत लो प्लीज। बाकी सारे बच्चे जाकर अपनी सीट पर अपना टेस्ट खत्म करो जल्दी से। ओके, तो अब सब बच्चों को 2 टीम्स में बांटकर मुकाबला किया जाएगा। तुम सब टीम के साथ मिलकर किस आइटम को भरना है। जो भी वो अलग टीम्स में बांटकर, समझ गए? शिनचैन, हम दोनों अलग-अलग टीम में हैं। टीम का नाम क्या होगा? देखो, तुम अपने आसपास की चीजों को इस्तेमाल करते सर जरा सुनिएगा। अब क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें, बताओ। हमारी टीम के नाम क्या होंगे? टीम ए और टीम बी कैसा रहेगा, बताओ जल्दी से। ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है सर। जब आज टीम ए कैसा रहेगा बताइए। बताइए ना। ठीक है। आज तो बहुत ही अच्छी है सर। अरे कौन बात पूछनी थी? अब क्या बात है? कैसा रहेगा अगर दूसरी टीम का नाम हो सिकंदर टीम बी? जो करना है करो। वो बच्चा बड़ा ही अलग सा है। बच्चों, जो सबसे ज्यादा पानी ले जाएगा वही विनर बनेगा। तो शुरू करें। क्या मुझे इसे वहाँ तक लेकर जाना होगा? हाँ? क्यों ना तुम इसे वहाँ पर ले जाओ, बोलो। सब ठीक। हाँ, ऐसे ही मिलकर दोनों टीमें अपना टास्क पूरा करें जल्दी से। ओके? देखिए मैडम, आप बीच में नहीं जा सकती हैं। इसमें सिर्फ बच्चे ही मदद कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तुम्हारा दोस्त गिर गया है, तो इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए? टीम बी के बच्चों को बताइए। सिर्फ टीम बी नहीं सर, आपको सिकंदर टीम बी कहना चाहिए। क्या कहा तुमने? अरे नहीं बताओ, तुम्हारे तो सारी कपड़े गीले हो गई। चलो उठो। थैंक यू अरे शिनचैन। जल्दी तुम्हारे कपड़े सुखाने होंगे। ओह, दोनों टीमें आपस में मदद कर रही हैं। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। शिनचैन कितना अच्छा है। माफ करना शिनचैन, तुम्हें मेरी वजह से अरे मेरी टी-शर्ट से साथ मत करो। दूसरी टीम को देखकर काम सीख रहे हैं। उन्हें आपस में एक दूसरे की मदद करना आ रहा है। वो एक दूसरे को बास्केट दे रहे हैं। ये देखकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया।
अगर ऐसे ही चला तो तुम्हारी टीम हार जाएगी शिनचैन। अरे हाँ, जाबाज टीम एक को मुझे जिता रही हो गई। अगर वो एक बाल्टी लेंगे तो हम 2 बाल्टी लेंगे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? शिनचैन बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये बात है। अभी क्या कर रहे हैं? देखो बच्चे, मेरे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं कोई तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। मेरे पास कोई सवाल नहीं, आपने सब बता दिया। वैसे अब आप क्या करेंगे सर? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सच में मेरी बात का विश्वास करो। सुनिए मम, आज मुझे क्लास में बहुत मजा आया। मतलब तुम्हारा एडमिशन करवाने का मेरा फैसला सही था। आप सही कह रही हैं। ऐसे हमारे बच्चे ज्यादा समझदार बनेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मैंने सुना है कि शिनचैन बहुत अच्छा डांस करता है। मसाओ को भी उसे सीखना चाहिए। मसाओ, क्या तुम मुझसे डांस की ट्यूशन लेना चाहोगे? हाँ, अगर तुम सिखाओगे तो। मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। फीस कितनी देनी होगी? फीस है 10 चॉको चिप्स। हाँ, ठीक है, 10 चोको चिप्स। आज हम कुछ नया खेलेंगे। आज हम लोग यहाँ करेंगे। गोल गोल गोल, गोल गोल गोल। अरे शिनचैन, क्या कर रहे हो तुम? बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते? मेरे सारे दोस्त अपनी फैमिली के साथ बाहर छुट्टी मनाने गए हैं मम। पर बेटा, हम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे डैड को ऑफिस का काम करना है। क्यों ना अभी मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाए मम? नहीं बेटा, मैंने तो अभी घर का कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो फिर मैं शीरो को बाहर वॉक पर ले जा रहा हूँ। शिनचैन बेटा, आज तो तुम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि शीरो तो तुम्हारी आंटी के साथ बाहर घूमने के लिए गया है। शीरो भी मुझे छोड़कर घूमने चला गया। अरे तुम रो क्यों रहे हो? एक काम क्यों नहीं करते? हीमावारी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो बेटा? मुझे हीमावारी को हमेशा संभालना पड़ता है। अरे नहीं, हीमावारी तुम कहाँ पर हो? हीमावारी, तुम्हारा होनहार और समझदार भाई तुम्हारे साथ खेलने आया है। हीमावारी, अपने बड़े भाई की बात माना करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये लेकर चला जाऊंगा। हीमावारी, शांत हो जाओ। तुम्हें इस पेपर को देखने से ज्यादा अपने बड़े भाई के साथ खेलने में मजा आएगा। सुनो तो, हम मिलकर हाइड एंड सीक खेलेंगे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ। तुम क्या खेलना चाहती हो? अरे अरे, हीमावारी क्यों रो रही है? हीमावारी मेरे साथ नहीं खेलना चाहती। तो तुम जाकर अपने रूम की सफाई करो। अपने सारे खिलौने बास्केट में क्यों नहीं रख देते हो? मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ जो संडे को बहुत बोर हो रहा है। हाँ, चलो ऊपर चलकर देखते हैं कि डैड आखिर क्या कर रहे होंगे। क्या पता वो मेरे साथ खेले। मेरे प्यारे डैड। मैं काम कर रहा हूँ बेटा, जाओ यहाँ से अभी। चलो मैं अंदर आ जाता हूँ डैड। अंदर क्यों आ गए? मैं तो बस आपको लगन के साथ काम करते हुए देखना चाहता हूँ। चुपचाप बैठकर। मैं हमेशा चुप ही तो रहता हूँ डैड। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। चुप रहने के लिए क्या करना होता है? शिनचैन बेटा, यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। सुनिए डैड, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में कुछ। तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ नहीं की तुम्हारी। ये पढ़ता हूँ। अरे ये तुम नहीं पढ़ सकते अभी। मैं पढ़ सकता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अरे शिनचैन, लेकिन सही बात, नाइट और थंडरस्टॉर्म विदाउट
आयो टिक 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 अरे हाँ टिक 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 ये टिक 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 वाह हिमा बारी ऐसा मत करो। आया ओ मेरी प्यारी बहन ऐसा मत करो। अरे हिमा बारी ये देखो, तुम्हें मैगजीन देखना पसंद है ना? कैसे करना है? अच्छा हुआ बच गई। ये उतना मजेदार नहीं लग रहा है, कुछ नया करते हैं। यहाँ पर आओ और तुम यहाँ पर आओ। एक्शन का मीन तो हम रखेंगे यहाँ पर और तुम यहाँ पर। अच्छा है, ये ठीक है। कौन सा वाला लूं? मेरे सारे खिलौने तो खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? और क्या रख सकता हूँ? अब मैं यहाँ पर क्या रखूं? देखते हैं। एक बॉल, एक ग्लास और उसके ऊपर बॉल, ग्लास बॉल के बाद क्वांटम रोबोट। अब क्या रखूं? ये सही रहेगा। यहाँ जाओ, यहाँ आओ। ठीक है, अब ये तैयार है। डैड के पास भी लगा देता हूँ। सुनिए डैड, सुनिए डैड। क्या है बोलो? ये क्या हो रहा है? अरे शिनचैन ने क्या किया? एक्शन जंप। अरे क्या कर रहे हो शिनचैन, बताओ तो सही। बॉल से गिरा क्वांटम रोबोट। खड़ी हो जाओ क्वांटम रोबोट। तुम मेरी इतनी मेहनत खराब नहीं कर सकते। क्वांटम रोबोट प्लीज उठ जाओ। तुम मेरे प्यारे। हाँ, ये क्या हुआ? शिनचैन इतना शोर क्यों मचा रहा है? हाँ? अरे ये मेरे सारे कॉस्मेटिक्स यहाँ पर कैसे? जरूर ये सब कुछ शिनचैन ने किया है। कितनी बार समझाया पर ये समझता ही नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज उठ जाओ क्वांटम रोबोट। तुम कर सकते हो। जब देखो तब शैतानी करता है मम्मी पापा का है तो पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये मैं चावलों के साथ क्या खाऊं? मैं घर आ गया। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मैं कुछ टेस्टी खाऊंगा। शिनचैन बेटा, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर तुम्हें भूख लगे तो चावल खा लेना। मैंने जो आज राइस बॉल बनाया है शिनचैन को पसंद आया होगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? फ्रिज में जाकर कुछ देखता हूँ। टेस्टी स्नैक्स।
मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। हो जाओ फिर से। यहाँ तो कुछ भी नहीं। ये भी खाली है। मुझे अपनी भूख को शांत करना ही होगा। चावल के साथ और क्या खा सकते हैं? टेस्टी टेस्टी राजमा, या फिर आलू पनीर, या फिर फ्राइड राइस और चाउमीन। ये तो मेरा मनपसंद है। आपका स्वागत है। शिनचैन तुम, आज मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा नानी। लेकिन तुम चावलों के साथ कोई सब्जी क्यों नहीं लेकर आए? मैं सोच रहा था कि इन चावलों के साथ क्या खाऊं। क्या तुम्हारे घर में कोई सब्जी है? बोलो नानी। माफ करना शिनचैन, लेकिन आज तो हमने लंच में नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स के साथ राइस तो नहीं खा सकते। बिल्कुल भी नहीं। चलो खाते हैं। ये इतनी तेजी से खा रहा है, लगता है सारे नूडल्स आज खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, मुझे तीखी नूडल्स बहुत ही पसंद है। प्यारी चावल, तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं कोई चीज जरूर ढूंढ ही लूंगा। अरे दोस्ती से याद आया। हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ। क्या? ओहो, आज तो हम ब्रेड ही खा रहे हैं। चावलों के साथ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो चावलों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई है कि चुपचाप लंच करना चाहिए। तुम भी अपना लंच करो चुपचाप, और मुझे भी चुपचाप करने दो। स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ तो ज्यादा शर्माओ मत। ये मेरा घर है, मुझे क्यों शर्माना चाहिए? खबरदार, कसावा कौन सी ब्रेड खाने वाला है? ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, या फिर मल्टीग्रेन वाली ब्रेड? बताओ कौन सी ब्रेड? शोर मत मचाओ, चुपचाप लंच करो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, कसावा ने उठाई है जीरे वाली ब्रेड। क्या उसे जीरे वाली ब्रेड पसंद आएगी? देखिए कुछ देर में कसावा के हाथ सबसे ज्यादा तीखी ब्रेड की तरफ जा रही है। दोस्तों, क्या वो ये ब्रेड खा पाएगा? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच कह रहा है। ये ब्रेड तो सच में बहुत तीखी है और बच्चे तो इसे खा ही नहीं पाते। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये ना लेकर दूसरी ले लेता हूँ। इसमें तीखा नहीं होगा। चॉकलेट ब्रेड। क्या हुआ कसावा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो खाते हैं। ऐसे ब्रेड को तोड़ा, फिर चॉकलेट में डुबोया। बहुत ही टेस्टी है ये। चॉकलेट के साथ ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। कसावा, कहना पड़ेगा कि तुम एकदम छोटे बच्चे की तरह खा रही हो। पता है तुम कैसे कर रही हो? मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, एक और छोटा सा टुकड़ा लूंगा, पूरा खा जाऊंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, अगर हम चॉकलेट वाली तरफ से इसको खाएंगे तो चॉकलेट बीच में ही खत्म हो जाएगी और खाली ब्रेड खाने में अच्छी नहीं लगेगी। समझ गए तुम? और इसीलिए मैंने यहाँ आगे से ब्रेड को तोड़ा और फिर पीछे चॉकलेट में डुबोया और फिर अच्छे से खाया। क्यों, तुम्हें समझ आया? अरे नहीं। तो फिर ये बताओ कि तुम इस ब्रेड को कैसे खाते हो? लगता है अब मुझे तुम्हें एक ब्रेड खाकर ही बताना पड़ेगा। चॉकलेट ब्रेड इधर आ जाओ। क्या क्या कहा तुमने? अगर ऐसे खाओगे तो चॉकलेट बाहर निकल जाएगी। लेकिन ब्रेड तो बच गई ना। अरे भाई, देख हल, चॉकलेट ब्रेड खाने का सही तरीका यही है कसावा। मैं जानता था कि ऐसा जरूर होगा। अरे ये क्या, शिनचैन के मुंह पर चॉकलेट लगी है। लाओ मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, ये चॉकलेट तो फैल गई। हाँ, अब बिल्कुल साफ हो गई, ठीक है ना? आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कसावा, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। देखो, वो मेरी मॉम है और वो मेरी मॉम ही रहेंगी। इन चावलों के साथ खाने के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मसाओ, जल्दी बाहर आओ।
शिनचैन मेरा घर वहाँ है। आज तुमने लंच में क्या खाया मसाओ? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ ना मसाओ, तुम्हारे घर में आज लंच में क्या बना? चाउमीन। अरे वाह चाउमीन, अब तो बहुत मजा आएगा। हमने तो पहले ही खा ली। माफ करना शिनचैन, लेकिन मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ? कोई बात नहीं मसाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे कुछ मीठा खाना है। मीठा खाना है? हाँ, मीठे में मेरे घर पे तरबूज है, खाओगे क्या? ये लो। ताजा ताजा तरबूज, ये टेस्टी है ना? हाँ शायद। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम तरबूज को राइस पर रखते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। शिनचैन रुक जा। चलो इसे खाते हैं। ठंडा ठंडा आइसक्रीम। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो मसाओ? मुझे लगा कि तुम इसे राइस पर रखोगे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, इससे तो वो मीठे हो जाएंगे है ना? हाँ, यही तो मैं कहना चाहता था। कहना पड़ेगा मसाओ, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत अजीब होती हैं। माफ करना, लेकिन मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ? चावलो तुम्हारे साथ कौन देगा? वो तुम यहाँ? शिनचैन, हमारा यहाँ पर मिलना एक इत्तेफाक की बात है। तुम इत्तेफाक कहना चाहते हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या हम चल के खेलें? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे मेरे पसंद का पत्थर मिल गया है, अब मैं जाकर स्नैक्स खाऊंगा। तुम चाहो तो ये खा सकते हो। मैंने आज बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया है। तुम चाहो तो ये ले लो। आज बहुत मजा आया। मैंने जो आज राइस बॉल बनाया है, शिनचैन को पसंद आया होगा। सुनो बू, जल्दी खाओ ताकि हम खेल सकें। अरे इसके अंदर तो चाउमीन और आलू है। ये चावल तो बहुत ही टेस्टी है। अरे वाह। ला ला ला। वो तुम्हें खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो फिर जल्दी खाओ ना। आज हम नाखून काटेंगे। मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है और पार्लर भी जाना है। शिनचैन, घर की जिम्मेदारी तुम पर है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं घर और डैड दोनों का ध्यान रखूंगा। ये तो मुझे कहना चाहिए शिनचैन। और हाँ, हिमावारी के नाखून बहुत बढ़ गए हैं, हो सके तो उन्हें भी काट देना। ठीक है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। जब मैं जू में था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ टीवी पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही दिन मिलता है जब मैं घर पर रहकर आराम कर सकता हूँ। ऊपर से आज मिक्सी भी घर पर नहीं है, तो मैं ज्यादा आराम से पूरा दिन बिताऊंगा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ डैड। अच्छा, मैं इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचूंगा। मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। गल 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 गल। तुम नहीं पहुंच पाओगे बेटा, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। देखो पहाड़ और ऊंचा हो गया, अब चढ़ पाओगे क्या बताओ? हाँ, क्यों नहीं, अभी चढ़कर दिखाता हूँ। अरे ये खतरनाक है, ऐसा मत करो शिनचैन। अरे तुम्हारे नाखून कितने बड़े हो गए हैं। अरे हाँ, सच में ये नाखून तो बहुत बड़े हो गए हैं। डैड, आपके पैर के नाखून भी बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ? अब तो ठीक है ना बेटा? डैड, क्या मैं आपकी नाखून देख सकता हूँ प्लीज? हाँ? ये देखो। आपकी नाखून तो बहुत ही बड़ी थी। क्योंकि मैं अभी तो बड़ा हूँ ना बेटा। हाँ? अरे ये तो प्राचीन काल की बहुत ही जानी मानी योद्धा के नाखून हैं। क्या बोल रहे हो शिनचैन? इनमें जरूर कोई राज छुपा है, देखना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन, बेकार बातें मत किया करो।
इन सबूतों को मैं कल अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। ऐसा मत करना बेटा। अब हम तुम्हारे नाखून काटेंगे बेटा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे नाखून तो कटवाने ही चाहिए हमें। अब कहाँ जाओगे बच के? आपके हाथ बहुत ही सुंदर है डैड। अच्छा ऐसी बात है। आपके हाथों को देखकर लगता है कि आप जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे डैड। अच्छा अच्छा। अगर आप थोड़ी और मेहनत करते तो आपके हाथ और सुंदर होते। मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। 1 2 5 7 9 10। मैं जीत गया। क्या कर रहे हो शिनचैन बेटा? ये खेलने की बात नहीं है। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे हर बात खेलने की लगती है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ओ बेटा देखो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। अरे नहीं, अब मैं हार कर वहाँ पे जूस पीने जाता अरे हूँ। नाखून बैठो यहाँ पे। लो कट गए सारे नाखून। मेरे हाथ अचानक से छोटे क्यों लग रहे हैं? ये तो काफी अजीब है। अच्छा अच्छा तुम्हें नाखून कटने के बाद काफी अजीब सा लग रहा है। अब बारी है हिमावारी की। सुनिए डैड, मम इसके नाखून बेबी नील कटर से काटती हैं। क्या कहा तुमने? शायद ये वाला होगा। इससे नाखून काटने से नाखून जल्दी नहीं बढ़ते क्या डैड? ऐसी बात नहीं है बेटा। हिमावारी चलो नाखून काटते हैं। अरे मुझे पता था डैड। हाँ? हिमावारी जरूर घर में कहीं छुप गई होगी। हिमावारी कहाँ गई? बाहर आ जाओ। नाखून कटवाना बुरा नहीं होता बेटा। शायद वो जब सो रही हो तब उसके नाखून काटने चाहिए। हिमावारी कहाँ गई हिमावारी? नाखून तो कटवाने ही पड़ेंगे। पकड़ लिया। हिमावारी इधर है डैड। कहाँ है? हाँ? अरे वो जा रही है, पकड़ो उसे। हिमावारी कहाँ हो? हाँ? हिमावारी आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा पकड़ो। अरे इसने मार दिया। ये तो बहुत ही पिद्दी है डैड। शिनचैन बेटा कहते हैं कि जिद्दी है। इसके नाखून तो बहुत बड़े हो गए हैं। हेलो अच्छे बच्चों, आप सबका स्वागत है। कहीं नहीं जा सकती। शिनचैन चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं। हिमावारी आ जाओ आप जल्दी। हिमावारी रुको। अरे वहाँ मत जाओ बेटा। शिरो हिमावारी संभाल कर। शुक्र है वरना भी गिर जाती है नीचे। कहना पड़ेगा डैड, ये नाखून म्यूजियम में रखने चाहिए। शिनचैन बेटा बस बहुत हो गया, आप जाओ और जल्दी से नाखूनों को फेंक दो। जल्दी से कट जाएंगे नाखून, डरो मत बेटा। कितनी छोटी उंगलियां हैं इसकी, कैसे काटूं मैं नाखून? अरे
हैरी, तुम इसके नाखून काटने में इतना डर क्यों रहे हो? अरे हिमावारी अभी इतनी छोटी है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। हमें डरना नहीं चाहिए, हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। डर चुप रहो। जब बारिश हो बाहर तो कपड़े सूखे अंदर। हाँ, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और घर में नाम कपड़े सुखा रही है, कपड़े सुखा रही है, कपड़े सुखा रही है। बारिश है तो कपड़े तो अंदर ही सुखाएंगे ना। सूखे हुए कपड़े पहनकर हम लगेंगे बहुत ही अच्छे। तुम दोनों बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। अरे अरे, मेरा पैर छोड़ो। क्या आप एक ताज़ा ताज़ा उठी हुई खबर सुनना चाहेंगी मम? कौन सी खबर? मजा ही आ गया। मेरा पैर तो छोड़ो। हिमावरी भी उठना चाहती है मम। मम प्लीज फिर से कीजिए ना। बहुत ज्यादा परेशान किया तुम दोनों ने। क्यों क्या? ला 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 ला। हिमावरी देखो, मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच गया, तुम नहीं कर सकती। अरे नहीं, हिमावारी अभी छोटी है। जब ये तुम्हारी जितनी बड़ी हो जाएगी तो इसका हाथ भी पहुंच जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया, अब तुम भी इसे पकड़ सकती हो। ये तो चीटिंग हुई ना मम। चलती हुई देखें। मैं नहीं अपनाता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं जाता। जो लोग युवा लीडर जीन के इन 3 बातों का पालन करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। क्या करूं, इतनी देर हो गई है। शिनचैन और हिमावारी की वजह से आज मैं अपना काम टाइम से नहीं कर सकी। ये अचानक क्या हो गया? क्या करूं, अभी तो घर की सफाई करनी है, बर्तन भी साफ करने हैं। सुनिए मम, अब हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ कहना चाहती हैं मम? आज जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। बाहर जाकर खेलो। मैं भी अभी बाहर खेलने जा सकता था, लेकिन मैं घर में आपके और हिमावारी के साथ खेलना चाहता हूँ मम। वो तो ठीक है, लेकिन आती हो। हेलो। अरे आपने इतनी बारिश में तकलीफ क्यों की? आप ठीक तो है ना? अरे कोई बात नहीं मिसेस नहारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दरअसल शॉपिंग के लिए ही गई थी, तो मैंने सोचा आपका सामान भी ले आऊँ। हिमावारी, क्या तुम्हें पता है कि इस खिलौने का दूसरा हिस्सा कहाँ पर रखा है? सच बताओ। हिमावारी, जरा ये देखो। हिमावारी छोड़ो छोड़ो इसे। हिमावारी मेरी बात इसमें तो बहुत ही मजा आया ना। मेरे लिए आया, तुम्हारा शुक्रिया। आया 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 आया।
बाय 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 आज लाइक चैनल सब्सक्राइब आज तो बहुत तब तक थोड़ी देर आराम करूंगी गुड बाय।